हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। यूपीएससी ने सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट का भर्ती निकाल दिया है। जो लोग भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट बनने का इच्छुक हैं वो अभ्यर्थी इसे देख सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि टोटल कितना सीट है और लास्ट कब तक डेट है। ये अधिकारी बनने का आपके पास सुनहरा मौका है। यहाँ पर देखिए यूपीएससी वाला वेबसाइट है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यूपीएससी का वेबसाइट क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा और यहाँ पर देखिए ये आपको ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये देखिए, इस पर आपको क्या करना होगा, जो भी इसमें भर्ती आया है ये वाला आपको सेंट्रल देखिए नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना होगा। यहाँ पर आइएगा फिर, तो ये देखिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट 2021 के लिए ये फॉर्म है। और यहाँ से देखिए ये आपका डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, यहाँ से आपको क्या करना है, ये क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। चलिए मैं डाउनलोड कर पीडीएफ में खोलता हूँ इसे। ये देखिए पीडीएफ में खोल दिया इसे। अब यहाँ पर टोटल मैं आपको बात बता देता हूँ। सबसे आपको पहले बताऊँ कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जाने वाले अगर जो भी लोग हैं, जैसे कि सीआरपीएफ हुए, सीआईएसएफ हुआ, आईटीबीपी हुआ, बीएसएफ हुआ, इसमें जो भी असिस्टेंट कमांडेंट बनने के इच्छुक उम्मीदवार है जो कि ग्रेजुएशन कर रखे हैं, ये फॉर्म को जरूर भरिएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म अप्लाई करने का 15 अप्रैल 2021 से आप अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है ये आपको 5 मई तक रखा हुआ है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट टू इंश्योर दे आर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपको ये हो जाना है कि आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं इस एग्जाम के लिए। तो कैसे आप इसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना है और जो लास्ट डेट है देखिए ये दिया है 5 मई 2021 तक आपको ये अप्लाई कर देना है। ठीक, अब यहाँ पर चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं और इसमें कितना टोटल सीट है। तो सबसे पहले सीटों की संख्या बात कर लेते हैं। देखिए ये जो आता है आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में बीएसएफ में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में सीआईएसएफ में, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स में इसकी आईटीबीपी में और सशस्त्र सीमा बल में इसकी एसएसबी में। अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाह रहे हैं तो 15 अप्रैल से ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके 15 अप्रैल 2021 से। और टोटल सीटों की संख्या देखिए तो यहाँ पर टोटल है बीएसएफ में 35 सीट है, सीआरपीएफ में 36 सीट है, सीआईएसएफ में 67 सीट है और आईटीबीपी में 20 सीट है और एसएसबी में देखिए 1 सीट है। ठीक, और टोटल अगर देखिएगा तो 13 ऐसे आपको वैकेंसी है जो कि बैकलॉग है, इसके पिछले भर्ती बचे हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ साफ दिया है कि टोटल 159 आपके पास सीट है और इसी में आपको फाइट करना है। लाखों अभ्यर्थी इसमें अपीयर होते हैं। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सेंटर का तो वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो मान लीजिए जो भी बिहार के लोग हैं वो पटना अपना एग्जामिनेशन सेंटर डाल सकते हैं। यहाँ पर पटना साफ साफ दिया हुआ है, लेकिन शुरू में भरिएगा फॉर्म तभी आपको पटना सेंटर देगा, क्योंकि फुल भी हो जाता है सेंटर। लेकिन कोशिश यही रहेगा लॉकडाउन में कि सबका सेंटर यूपीएससी यहीं पर उपलब्ध करा पाए। बाकी जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का छूट भी मिलेगा, जैसे कि ईबीसी, जैसे आपको ईबीसी इसमें नहीं होता है, इसमें आपको क्या होता है बीसी होता है, आपको ओबीसी होता है। बिहार में ही ओबीसी को 2 भाग में बांटा गया है, बीसी और ईबीसी में। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो इसमें आपको ओबीसी होगा, ओबीसी आपको, और फिर एससी एसटी आप यहाँ पर AWS इनको आपको छूट मिलता है, इनको आरक्षण की व्यवस्था दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लीजिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन में आपको नेशनलिटी में इसकी भारत का आपका होना चाहिए, आपको मेल फीमेल दोनों आप फॉर्म भर सकते हैं। और एज लिमिट देख लीजिए। जनरल कैंडिडेट जो भी हैं उनको आपको 20 वर्ष तो मिनिमम चाहिए और 25 वर्ष मैक्सिमम। इसकी 20 से 25 वर्ष के बीच में जो भी कैंडिडेट है, और एज कब से लेगा तो 1 अगस्त 2021 से ये एज आपका गणना किया जाएगा, 1 अगस्त 2021 तक। ठीक, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि फॉर्म भरते समय एज में अगर आप इधर उधर करते हैं तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका गलत हो जाएगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये इसके लिए आपको समझिए कि काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। इसके एग्जाम डेट भी आपको रिलीज कर दिया गया है, मैं बताऊंगा एग्जाम डेट कब से है। आपके पास क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी में ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है आप ये फॉर्म डाल सकते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। ठीक, अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एज में कितना कितना छूट मिलता है। तो जैसे आपको जनरल का आपको दिया है और AWS का 20 से लेकर आपको 25 साल तक। ठीक, अब ऐसे ही आप देखिएगा आपको SC ST का 5 साल का छूट मिलता है और ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में। तो वैसे ही आपको छूट मिलते रहेगा। ठीक, जो भी आप कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी में आपको डालना होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। जो भी कैटेगरी में आते हैं आपके लिए अब मात्र आपको क्या है, मिनिमम आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर आपको साफ साफ दिया हुआ है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा एकदम कि जो भी बैचलर डिग्री में इसकी ग्रेजुएशन कर रखे हैं वो कर सकते हैं। बाकी आप सर्टिफिकेट भी लगाना चाहते हैं, जैसे कि एनसीसी का B और C सर्टिफिकेट है, तो इसमें आपको छूट मिलता है। ठीक, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपका, अगर आप चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने एमसीसी कर लिया। हाउ टू अप्लाई में इसके अप्लाई कैसे करना है, तो ये ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका क्या होता है कि आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है और फिर रिटन एग्जाम लिया जाता है। लास्ट डेट देखिए सबमिशन का आपको 5 मई 2021 है और आपको 15 अप्रैल से ये फॉर्म भराने शुरू हो चुका है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कितना फी लगेगा। तो फी में देखिए आपको फी में SC ST और फीमेल को छूट दिया गया है और 200 रुपया लगेगा आपको बाकी कैंडिडेट का। यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ होगा, इसमें मैं आपको बता देता हूँ फी के लिए फी स्ट्रक्चर कितना है। फी फॉर्म भरते समय आपको कितना लगता है, बहुत कम फी लगता है, एक बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन जितना भी फी लगता है आप उतना फी देते हैं तो अच्छे से तैयारी भी आपको मन से करना होगा, यही फी आपको दिया होता है। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने फी देख रखा है, यहाँ पर देखिए फी दिया हुआ है
ये देखिए फी दिया हुआ है, ठीक। तो फी कितना है कि यहाँ पर देखिए SC ST और फीमेल कैंडिडेट का कोई फी नहीं है, बाकी लोगों का आपको 200 रुपया फी जमा करना पड़ेगा, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये 200 रुपया आपका फी लगेगा। अब एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और कैसे इसमें लिया जाता है आपको, चलिए मैं सारा तरीका आपको बता देता हूँ। वैसे सिलेबस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको सभी डिटेल्स उसमें मैं समझाने वाला हूँ, फिर भी मैं चलिए यहाँ पर बता देता हूँ सिलेक्शन क्या प्रोसीजर क्या है या स्कीम क्या है, ठीक। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम एक ही दिन में 2 पेपर लिए जाते हैं, ठीक। अगर एग्जाम आप दिए होंगे तो जान रहेंगे, नहीं दिए तो मैं बता देता हूँ। ये एग्जाम जो है 8 अगस्त 2021 को कंडक्ट कराया जाएगा। साफ साफ डेट देखिए, 8 अगस्त में एग्जाम कराया जाता है। 8 अगस्त आपको 2021 को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो पेपर होता है आपको वो जीएस का पेपर होता है, जो कि आपको देखिएगा ये जीएस के पेपर में आपको 10 बजे से 12 बजे तक मींस की 2 घंटे आपको समय दिया जाता है। और जो सेकेंड पेपर होता है वो आपको 2 बजे से 5 बजे तक आपको समय दिया जाता है, ठीक। तो ये आपको पहला पेपर क्या होता है, जनरल आपको एबिलिटी और इंटेलिजेंस टेस्ट का होता है, जिसमें आपको 250 आपको मार्क्स रहता है। कितना होता है, 250 मार्क्स रहता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और सेकंड पेपर क्या होता है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है आपको, और इसमें भी आपको 200 मार्क्स का होता है। सेकंड पेपर में क्या आएगा फर्स्ट पेपर में, तो फर्स्ट पेपर में जीके जीएस जो भी आप समझ लीजिए, हिस्ट्री से आता है, पॉलिटी से आता है, आपको डिफेंस से क्वेश्चन आता है, जैसे एक्सरसाइज 2 देशों के बीच में जो होता है वहां से, करंट अफेयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से आप जैसे जनरल आप पढ़ते होंगे तो लेवल थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, एनसीईआरटी से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। और आप लेवल की बात करें तो इसका लेवल यूपीएससी से थोड़ा, आपको जो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होता है उससे थोड़ा लेवल नीचे हो जाता है, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये यूपीएससी वाले कैंडिडेट भी इसमें फाइट करते हैं। फिर जनरल स्टडी इसे और कंप्रहेंशन में आपको क्या होता है, 200 नंबर का ये भी होता है। यहाँ पर देखिए 200 नंबर का होता है ये। और आपको जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस में आपको ये 250 नंबर का होता है। इसमें आप देखिएगा मैथ भी आता है, फर्स्ट वाला पेपर में आपको मैथ का भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। प्रोबेशन कम्बिनेशन आपको प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन मेंसुरेशन से आता है, अर्थमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन आता है पेपर फर्स्ट में, और जीके जीएस बाकी जो है वो तो आते ही है, ठीक। पेपर सेकेंड में देखिए तो पेपर सेकेंड में आपको क्या होगा, आपको ऐसे भी लिखना होगा जिसमें 80 मार्क्स का होता है, और इसमें लगभग 4 ऐसे आपको लिखना होता है। और यहाँ पर मैं बता दूं ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लिख सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और फिर उसके बाद आपको प्रेसिस राइटिंग लिखने आएगा, कंप्रहेंशन दे देगा, उसमें से आपको पैराग्राफ देगा, उससे क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो कि सेकंड पेपर में 200 मार्क्स का होता है, और इसमें 3 घंटा आपको समय दिया जाता है। एक बात ध्यान में रखिएगा, 3 घंटा आपका समय, लेकिन एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं, तो आप अपने पास स्टेमिना उतना एग्जाम देने का पहले से बना लीजिएगा, ठीक। अब ये एग्जाम में अगर क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। देखिए दोनों का मार्क्स जोड़ा जाता है। सबसे पहले एग्जाम में वही क्वालिफाई करते हैं जो कि ये दोनों का मार्क्स आपको जोड़ा जाएगा। ये 200, ये आपको 250, ये 450 मार्क्स हो गया। फिर आप देखिएगा कि फिजिकल में आप क्वालिफाई यहाँ पर करते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, देखिए पीएटी जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पर साफ साफ पीएटी के भी बारे में दिया हुआ है कि 1000 मीटर का रेस होगा, जो मेल 16 सेकंड में, अब यहाँ पर देखिए 1000 नहीं, माफ कीजिएगा, 100 मीटर का, 100 मीटर का ये पहला रेस होगा जो 16 सेकंड दिया जाएगा मेल कैंडिडेट को, और फीमेल को आपको 18 सेकंड दिया जाएगा। उसके बाद 18 अब यहाँ पर देखिए 800 मीटर का रेस होगा जो कि 3 मिनट 45 सेकंड दिया जाएगा, किसको, मेल कैंडिडेट का, और आपको 4 मिनट 45 सेकंड फीमेल कैंडिडेट का दिया जाएगा। फिर लॉन्ग जंप होता है, 3.5 फीट, आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग आपको हाई जंप करना पड़ता है, लॉन्ग जंप करना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए, और फिर यहाँ पर देखिए ये 3.5 फीट नहीं दिया है, ये आपको 3.5 मीटर दिया है। ध्यान से यहाँ देखिए 3.5 मीटर दिया हुआ है, और इसमें 3 चांस आपको मिलता है आपको लॉन्ग जंप में, लॉन्ग जंप करना होता है। और जो फीमेल होता है उनको आपको देखिए 3 मीटर आपको लॉन्ग जंप करना होता है। यहाँ पर आपको साफ साफ दिया है लॉन्ग जंप पे। फिर शॉर्टपुट मींस की गोला फेंक जो होता है, ये 7 kg आपको देखिए यहाँ पर दिया है, लगभग 7 kg आपको 260 ग्राम का आपको होता है, 7.25 kg आप बोल सकते हैं, जो कि 4.5 मीटर आपको गोला फेंकना होता है, मेल का, फीमेल का आपको नहीं फेंकना होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये सभी प्रक्रिया आपको दिया हुआ है, जो भी मैंने समझाना था मैं समझा दिया। फिजिकल में इसमें क्वालिफाई कीजिएगा तो फिर आपका इंटरव्यू भी होता है। यहाँ पर देखिए इंटरव्यू भी होता है, 150 मार्क्स का होता है, और इसमें बस आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, कैसे पढ़ाई किया है, कि इसमें क्यों जाना चाहते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 150 नंबर का होता है। और फाइनल जो सिलेक्शन मेरिट लिस्ट तैयार किए जाते हैं, आपको पहला वाला जीएस का 250 जोड़कर, फिर आपको सेकंड वाला पेपर जोड़कर 200, और ये आपको 150 में, इसके टोटल मिला जाए 600 में आपका बनाया जाता है इसमें, ठीक। अगर 50 से 60% आप ला दे रहे हैं इसमें से, तीनों में से मिलाकर, तो समझिए कि आपका कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। बाकी देखिए जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस में आपको दिया हुआ है कि किस कहाँ से सिलेबस में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें मैथ रीजनिंग होगा। जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है अच्छा खासा। फिर करंट अफेयर इवेंट से नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जनरल स्टडी सेकंड जो पेपर होता है 200 नंबर का, वो देख लीजिए। इसमें आपको इसे लिखने को होगा जो कि 80 मार्क्स का होता है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में ये लिख सकते हैं। यही एक चीज़ है कि जो हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं, बाकी सब इंग्लिश में आपको लिखना होगा। पार्ट 2 में देखिए कंप्रहेंशन दिया रहेगा, प्राइसेस
सक्सेस राइटिंग दिया रहेगा, आपको कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल दिया रहेगा, आपको उसके जैसे कि सपोर्ट में और उसके विरोध में भी लिखने के लिए आपको आता है, वो भी आपको इसमें दिया रहेगा। तो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आपको रहेगा कुछ कुछ, इसमें ध्यान में रखिएगा। तो ये टोटल आपको मैंने बता दिया जो भी जैसे एग्जाम लिया जाता है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट बच जाता है तो जरूर बताइएगा। और बहुत ही अच्छा जॉब है, समझिए कि यूपीएससी जॉब लेता है तो आप समझ सकते हैं कि अधिकारी वाला जॉब है। और असिस्टेंट कमांडेंट बनकर जाइएगा तो समझिए कि एक कैंप का या आपके जी में जो भी आप कमांड होगा उसके आप प्रमुख के रूप में काम कीजिएगा, ठीक। इसके बाद आपको कमांडेंट बनाया जाता है, असिस्टेंट कमांडेंट के बाद ही। कमांडेंट का डायरेक्ट भर्ती नहीं होता है, असिस्टेंट कमांडेंट के बाद ही बनाया जाता है। और कुछ आप देखिएगा कि यूपीएससी के जो आपको लिए जाते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस जो लिए जाते हैं, वहां से भी आपको सीएपीएफ में भेजे जाते हैं बनाकर, जो अच्छा रैंक लाते हैं, ठीक। तो ये आपको प्रक्रिया है, सीनियर लोग वहां से जाते हैं। तो इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं जरूर इसमें एक बार आप आइएगा, एग्जाम दीजिएगा। और ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है तो एग्जाम जरूर कोशिश कीजिएगा देने के लिए। अगर पूरे मन से तैयारी कर अगर देते हैं तो समझिए कि बहुत अच्छा चला जाएगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं पूरा इसका आपको प्रीलिम्स का पेपर करा दूंगा और सिलेबस भी बता दूंगा, तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में यस लिखना होगा। अगर 100 यस आ जा रहा है तो मैं समझूंगा कम से कम 100 तैयारी करने वाले हैं, तो पेपर मैं पिछले साल का आपको करा दूंगा। और साथ में मैं आपको सिलेबस भी पूरे डिटेल से बता दूंगा कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है। सबसे बड़ी बात कि हिंदी मीडियम वाले डर रहे होंगे, हिंदी मीडियम वाले को डरने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा भी आपका ग्रामर सही है और आप पैसेज का ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ते हैं, आपको ऐसे जो लिखना है हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लिख सकते हैं। और बीपीएससी की तैयारी आप करते होंगे तो ऐसे लिखते होंगे आप, या जो भी आप तैयारी करते हैं तो ऐसे तो लिखना आपको आता ही होगा। तो ये आपको तरीका से तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम आपका अगस्त में है, ठीक। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर भी मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।